ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिरो मे अस्तु सदा शिव। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। Namaste, greetings. I'm Ritik Bhattacharya, your astrologer, vastu therapist and mudra healer. मैं आज आप सभी को शिवलिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपके घर में प्रॉपर शिवलिंग आप रखते हैं? क्या उनकी प्रॉपर सेवा आपसे होती है? क्या आपके घर में जो शिवलिंग है वो आपके वास्तु के अनुकूल है? क्या आपके प्रोफेशन के अनुकूल है या प्रतिकूल है? क्या उनकी सेवा में क्या त्रुटि रह जाती है जिसके वजह से आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है? जी हाँ, मैं आज आप सभी को शिवलिंग के सेवा, शिवलिंग के उपयोगिता, शिवलिंग के अलग अलग प्रकार के बारे में कुछ बताने वाला। सबसे पहले तो हमारे घरों में बहुत देखा जाता है दो प्रकार के शिवलिंग, जो मेरे बाएं ओर है और जो मेरे दाएं ओर है, दिस ईच साइड। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जहां पे शिवलिंग योनि पट के साथ मिला हुआ हो, यानी कि एक सिंपल स्ट्रक्चर में हो, अब देख सकते हैं, उन्हें पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। जहां पे शिवलिंग योनि पट से अलग हो, यानी कि लिंग और योनि अलग हो, उन्हें फिर रखा जाता है, और लिंग अंडाकार हो, उन्हें बाणेश्वर या नर्मदेश्वर कहा जाता है। This is the two major different type of शिवलिंग we worship in our home. अब बाणेश्वर और नर्मदेश्वर या नर्मदेश्वर के साथ पार्थिव शिवलिंग का क्या फर्क है, ये मैं आपको बताऊंगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। अगर हम आप अपने घर में अगर स्थापित कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। अगर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है तो उनको हर दिन आह्वान करना होता है, अर्घ दान देना होता है, पंचामृत से नहाना होता है, उनको पंचोपचार या दशोपचार में उनकी पूजा होती है, फिर क्षमस्व किया जाता है, यानी कि आह्वान एंड विसर्जन, ये नियम है। बट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बाणेश्वर या नर्मदेश्वर। बाणेश्वर या नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है और इनकी आह्वान या विसर्जन भी नहीं होता है। इन्हें तो बस पूजा जाता है। अभिषेक करो, आप अपने मन की इच्छा कामना करो और आपकी पूजा हो जाए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू शिवलिंग एंड द पूजा पद्धति। अब आपको समझना है कि जब तक पार्थिव शिवलिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, या आपको नहीं पता कि आह्वान का मंत्र, ध्यान मंत्र, गायत्री मंत्र, बीज मंत्र, पंचोपचार की पूजा विधि, आरती एवं विसर्जन भोग निवेदन के साथ, तब तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है शास्त्रों के हिसाब से। बट नर्मदेश्वर या बाणेश्वर शिवलिंग का ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इनको पूज सकते हैं किसी भी हालत में, कहीं पर भी। नेक्स्ट, अगर आपको किसी प्रकार की दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है, या आपके घर में वास्तु दोष हो, या आपके
ऊपर ग्रहों की कुदृष्टि हो या आप सफर कर रहे हो किसी बड़े प्रॉब्लम से, तो नर्मदेश्वर या बाणेश्वर श्रेष्ठ माना गया। पार्थिव शिवलिंग अगर प्रतिष्ठित हो तो उन्हें दीक्षित लोग प्रयोग में ला सकते हैं या घर में सुख शांति समृद्धि या मान सम्मान में वृद्धि के प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, बाणेश्वर या नर्मदेश्वर लिंग का एक विशेष महत्व ये भी है कि हर पूजा में हमने देखा है कि नारायण शालुग्राम शिला जी का प्रयोग होता है। नारायण शालुग्राम शिला जी के ऊपर पूजा होता है जिसे पर ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। सेम अगर आपके घर में बाणेश्वर है और शालुग्राम शिला नहीं है, तो आप किसी भी पूजा में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी हवन में अगर आपको शालुग्राम जी का अभाव है, हो ही सकता है आपके घर में ना हो, तो आप नर्मदेश्वर जी के ऊपर ही शालुग्राम जी का पूजा कर सकते हैं, यानी कि नारायण पूजा भी कर सकते हैं। इसी का भी विधि है शास्त्रों में। इट इज इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि आपको शिवलिंग का डिफरेंस एंड उनके प्रयोगों के बारे में कुछ पता लगा होगा। मैं आशा करता हूँ आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इसी तरीके से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे साथ रहिए।